हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में आज हम बात करेंगे कैसेट और सीडी की सिमिलरिटी के बारे में। कैसेट और सीडी दोनों ने म्यूजिक को आपके हाथों में दिया, लेकिन कौन सा था बेहतर, चलो देखते हैं। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिमिलरिटी बिटवीन कैसेट एंड सीडी। कैसेट की शुरुआत होती है 1960 से, जब दुनिया में म्यूजिक को पोर्टेबल बनाने का सपना देखा जा रहा था। ये आइडिया आया फिलिप्स के कंपनी के दिमाग में, जो एक फेमस डच कंपनी थी। फिलिप्स ने सोचा कि लोगों को ऐसा डिवाइस चाहिए जो छोटा हो, सस्ता हो और जहां म्यूजिक रिकॉर्ड और प्ले कर सकें। यह था मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट, एक पतली सी टेप जो साउंड को स्टोर करती थी। इस आइडिया को शेप देने वाला था एक इंजीनियर, लॉ ऑर्टेंस। यह बंदा फिलिप्स का एम्प्लॉय था और इसने कैसेट को डिजाइन किया। लॉ ऑर्टेंस ने 1960 के स्टार्ट में प्रोटोटाइप बनाया, एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी जिसमें मैग्नेटिक टेप फिट होती थी। इसका साइज इतना परफेक्ट था कि जेब में भी आ जाता था। लो का विजन था कि ये हर घर तक म्यूजिक पहुंचाए, और उसने बिल्कुल वही किया। सबसे पहला ऑडियो कैसेट ऑफिशियली लॉन्च हुआ 1963 में। फिलिप्स ने इसे दुनिया के सामने पेश किया और एक ट्रेड शो में नाम था फिलिप्स कॉम्पैक्ट कैसेट्स। ये एक रिवोल्यूशनरी चीज थी, क्योंकि पहले के बड़े बड़े रील तो रील टेप के मुकाबले में ये सुपर इजी और पोर्टेबल था। 1963 में जब ये आया तो फिलिप्स ने सोचा कि इसे हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना है। इसलिए उन्होंने अपने पेटेंट को ओपनली शेयर किया ताकि दूसरी कंपनीज भी कैसेट्स बनाएं, और यह डिसीजन ने कैसेट को ग्लोबली हिट बना दिया। पहला कैसेट प्लेयर भी फिलिप्स ने ही इंट्रोड्यूस किया, छोटे बैटरी पावर्ड डिवाइस जो लोग अपने साथ ले जा सकते थे। 1970 तक ये पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका और इंडिया तक धूम मचा रहा था। इंडिया में तो कैसेट के एक कल्चर बन चुका था। बॉलीवुड सॉन्ग्स, गजल्स, अपनी पसंद के मिक्स टेप्स बनाने का ट्रेंड शुरू हो गया। तो सवाल यह है, कैसेट किसने बनाया? जवाब है लॉ ऑर्टेंस, एक डच इंजीनियर जो फिलिप्स के लिए काम करते थे। यह बंदा जीनियस था। उसने ना सिर्फ कैसेट बनाया बल्कि उसे ऐसा डिजाइन किया कि हर कोई उसे यूज कर सके। लू ने एक बार कहा था, मुझे बड़े टेप रिकॉर्डर से नफरत थी, इसलिए मैंने कुछ सिंपल और छोटा बनाया। और यह सिंपल आइडिया ने म्यूजिक का जमाना ही बदल दिया। पहला कैसेट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का काम किया फिलिप्स ने। 1963 में जब फिलिप्स कॉम्पैक्ट कैसेट लॉन्च हुआ तो ये एक नया एरा की शुरुआत थी। उन्होंने इसे इतना प्रमोट किया कि 1970 तक हर घर में कैसेट प्लेयर दिखने लगा। फिलिप्स के साथ सोनी जैसे ब्रांड्स ने भी बाद में अपने कैसेट प्लेयर बनाए, लेकिन पहला क्रेडिट फिलिप्स और लो ऑर्टेंस को ही जाता है। सीडी की कहानी शुरू होती है 1970s के आखिर में, जब म्यूजिक और टेक्नोलॉजी में एक नया रिवोल्यूशन चाहिए था। कैसेट अपना काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को चाहिए था एक ऐसी चीज जो साउंड को और भी क्लियर और ड्यूरेबल बनाए। ये आइडिया आया दो बड़ी कंपनीज, फिलिप्स और सोनी के दिमाग में। फिलिप्स वही कंपनी थी जिसने कैसेट बनाया था, और अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती थी। इस वक्त तक मैग्नेटिक टेप्स का जमाना था, लेकिन फिलिप्स और सोनी ने सोचा कि साउंड को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना चाहिए, और वो भी एक शाइनी डिस्क पे जो लेजर से रीड हो। यह था कॉम्पैक्ट डिस्क का कॉन्सेप्ट। ना टेप, ना घिसा पिटा, बस एक चमकती हुई डिस्क जो म्यूजिक को क्रिस्टल क्लियर बनाती थी। सीडी को इन्वेंट करने का क्रेडिट किसी एक शख्स को नहीं, बल्कि फिलिप्स और सोनी के इंजीनियर्स की टीम को जाता है। फिलिप्स के की फिगर थे कीज शॉहैमर इमिक, जो डच इंजीनियर थे और डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। सोनी की तरफ से तोशीदादा दोई और उनकी टीम ने भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ये दोनों कंपनीज ने 1970s के आखिर में पार्टनरशिप की और एक नया स्टैंडर्ड बनाया, कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो। पहला प्रोटोटाइप 1979 में बनाया गया। फिलिप्स ने लेजर टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, जबकि सोनी ने डिजिटल साउंड को परफेक्ट बनाने का काम किया। यह टीम वर्क का नतीजा था कि सीडी एक प्रैक्टिकल और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन गया। सबसे पहला कॉम्पैक्ट डिस्क कॉमर्शियली लॉन्च हुआ 17 अगस्त 1982 को जापान में। यह काम किया सोनी ने जब उन्होंने दुनिया का
को पहला सीडी प्लेयर सोनी CDP 101 मार्केट में उतारा। पहला एल्बम जो सीडी पे रिलीज हुआ वो था बिली जॉय का 52nd स्ट्रीट। फिलिप्स ने थोड़ी देर बाद अपना सीडी प्लेयर लॉन्च किया। फिलिप्स CD 100 1982 के आखिर में यूरोप में आया। ये लॉन्च एक बड़ा मूवमेंट था क्योंकि सीडी ने साउंड क्वालिटी का लेवल ही बदल दिया। एक सीडी में 74 से 80 मिनट तक का ऑडियो स्टोर हो सकता था और यह स्क्रैच होने के बावजूद चलती थी। 1980s के बीच तक ये यूरोप, अमेरिका और फिर इंडिया तक पहुंच गई। इंडिया में 1990s में सीडी का क्रेज शुरू हुआ। बॉलीवुड मूवीज और एल्बम इस पे आने लगे। तो सवाल है सीडी किसने बनाया? जवाब है फिलिप्स और सोनी ने मिलकर इसे इन्वेंट किया। की इंजीनियर्स जैसे कीजिमिक और तोशिबा तादा दोई ने इसका टेक्निकल बेस बनाया। ये दोनों कंपनीज ने अपनी एक्सपर्टीज कंबाइन की। फिलिप्स ने ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी दी और सोनी ने डिजिटल ऑडियो को मैजिक ऐड किया और पहला सीडी मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का काम किया सोनी ने 1982 में जापान में। फिलिप्स ने भी जल्दी अपना प्लेयर लॉन्च किया, लेकिन ऑफिशियली सोनी को पहला क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जापान में सबसे पहले कॉमर्शियल सेल स्टार्ट की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया और एक नया डिजिटल जमाना शुरू किया। दोनों को काम करने के लिए एक प्लेयर चाहिए होता था। कैसेट के लिए टेप प्लेयर और सीडी के लिए सीडी प्लेयर। ये दोनों डिवाइस में डालो, प्ले बटन दबाओ और म्यूजिक शुरू। बस ये प्रोसेस एक जैसा फील होता था। कैसेट और सीडी दोनों का काम था स्टोर्ड साउंड को रिप्रोड्यूस करना। कैसेट मैग्नेटिक टेप से साउंड को पिक करता था जबकि सीडी लेजर से डिजिटल डाटा रीड करता था, लेकिन एंड रिजल्ट वही था, स्पीकर से आउटपुट निकालना। दोनों में एक फिक्स टाइम कैपेसिटी होती थी। एक कैसेट में 30 से 60 मिनट्स तक साउंड होता था और एक सीडी में 74 से 80 मिनट्स तक। तो दोनों में ये सिमिलरिटी थी कि लिमिटेड टाइम के लिए ही कंटेंट स्टोर हो सकता था। कैसेट को फिजिकली रिमाइंड करना पड़ता था और सीडी में भी टेक्स्ट को स्किप या फॉरवर्ड रिवर्स करने का ऑप्शन होता था। दोनों में ये कंट्रोल था कि आप अपनी मर्जी से गाना चेंज कर सको। कैसेट में एक मैग्नेटिक हेड टेप को रीड करता था और सीडी में लेजर हेड डिस्क को स्कैन करता था। दोनों के वर्किंग में एक रीडर का कंसेप्ट था जो स्टोर डाटा को साउंड में बदलता था। आज दोनों ही रेट्रो वाइब देते हैं। लोग अब भी कैसेट और सीडीज कलेक्ट करते हैं या उन्हें याद करते हैं। एक पुराना कैसेट या सीडी देखें वो ज़माना याद आता है जब म्यूज़िक सुनना एक एक्सपीरियंस होता था। दोनों ने अपने टाइम पे पॉप कल्चर को शेप दिया। 70s 80s में कैसेट का मिक्स टेप वाला ट्रेंड था, ये गाना मेरे दोस्त के लिए, और 90s में सीडी ने डिजिटल वाइब लाई। बॉलीवुड से लेकर गजल्स तक दोनों ने एंटरटेनमेंट को बदला। इंडिया में दोनों ही मिडिल क्लास के बजट में फिट थे, ना ज़्यादा महंगा ना कॉम्प्लिकेटेड। कैसेट प्लेयर और सीडी प्लेयर्स हर घर तक पहुंचे। एक आम आदमी भी इसे खरीद सकता था और यूज कर सकता था। कैसेट और सीडी का बेसिक पर्पस एक ही था, साउंड को स्टोर करना, प्ले करना। बस तरीका अलग था, लेकिन मकसद वही रहा कि लोग अपने फेवरेट सॉन्ग या रिकॉर्डिंग को सेव करके बार बार सुन सकें। टेप घूमती थी या लेजर चलती थी, पर दिल तक म्यूजिक पहुंचता ही था। व्यू आपको कौन सा म्यूजिक पसंद था, कैसेट का या सीडी का? दोस्तों, ये थी कुछ सिमिलरिटी कैसेट और सीडीज में। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।